नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया खबर देने वाला हूं, जिसे जानकर आप वाकई में ही बहुत खुश होंगे और गर्व से फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, दरअसल आपने अभी तक सुना होगा कि भारत हथियार खरीदता है, कभी अमेरिका से, कभी रूस से, कभी फ्रांस से, कभी जर्मनी या कभी इजराइल से। भारत आज भी, ये बात हमें माननी होगी कि हम हथियारों के मामले में काफ़ी हद तक दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली भी हैं। यहाँ तक कि भारत के जंगी बेड़े में आप देखेंगे तो तेजस को हटाकर जितने भी भारत के पास लड़ाकू विमान है, सब के सब विदेशी हैं। तो ऐसे में भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है। कमाल क्या, अमेरिका ने भी खैर भारत की दोस्ती की लाज रखी है। दरअसल भारत एक्सपोर्ट करने वाला है अमेरिका को, अमेरिका की नौसेना को, तेजस लड़ाकू विमान। जी हाँ, आप जानकर चौंक गए होंगे, लेकिन नहीं, ये 100% सत्य है। कैसे, मैं आपको बताने वाला हूं डिटेल से। तो दोस्तों, हुआ क्या कि अमेरिकी नौसेना में बहुत सारे जंगी बेड़े हैं। आपको सभी को पता होगा, दुनिया में नौसेना के मामले में अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं ठहरता, और अमेरिका की इसी नौसेना को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स। जी हाँ, अमेरिका के पास एक से एक बढ़कर सुपर कैरियर है, जैसे कि यूएसएस निमित्ज, यूएसएस रोनाल्ड रेगन, यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, बहुत सारे नाम हैं। तो इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं, तो उन पर जो पायलट्स होते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है, वरना जो लड़ाकू विमान होते हैं उनका तो नुकसान होगा ही। जो ये अरबों खरबों डॉलर के तैयार होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर, इनका भी नुकसान होता है। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने एक स्पेशल बेड़ा बना के रखा हुआ है ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट का, जो अब रिटायर होने वाला है। जी हाँ, रिटायर होने वाला है, तो इसके लिए रिप्लेस करना होगा। तो अब अमेरिका ने दुनिया भर में 4 ऐसे जो कंपनी थी उन्हें चुना है कि आप हमें सप्लाई कीजिए ऐसे लड़ाकू विमान। और आप जानकर खुश होंगे कि अमेरिका ने HAL को भी उनमें से एक चुना है। जी हाँ, एक इटली कंपनी है, एक जो भारत की HAL है, एक बोइंग है, एक जो लॉकहीड मार्टिन है, और चौथी कंपनी एक दक्षिण कोरिया कंपनी है। ये 4 कंपनियां को कहा है कि आप में से जो सबसे बेहतर होगा हम उसे चुन लेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक था भारत का चुनाव। अमेरिका के पास ये भी ऑप्शन था कि वो ब्रिटेन की किसी कंपनी को दे देता, या मान लीजिए कि फ्रांस की किसी कंपनी को दे देता, लेकिन नहीं, उन्होंने चुना है भारत की HAL को कि हमें आपका तेजस पसंद आया है, और अगर आप हमें इसके फीचर्स दिखाते हैं, अगर दूसरों से बेहतर निकलते हैं इसके फीचर्स, तो हम आपसे ये खरीद लेंगे। और ये बहुत बड़ी डील होगी, क्योंकि अमेरिका के जितने भी ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, सबके सब फ्लीट से बाहर होंगे, नए आएंगे सब। सोचिए, उसमें भारत का तेजस ट्रेनर होगा तो कितने गर्व की बात होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी सेना में भारतीय लड़ाकू विमान भी होगा, और दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला देश भारत से हथियार खरीद रहा है। हालांकि कई लोगों का कंसर्न होगा कि क्या हम अपना जो तेजस है खुद की टेक्नोलॉजी से बनाया है वही सौंप देंगे। जी नहीं, तेजस का एक अलग वेरिएंट आता है जिसे ट्रेनिंग के लिए पर्पस से बनाया जाता है। जी हाँ, यानी कि उसमें आप हथियार नहीं लगाते हैं, उसमें जो अपनी लिथल टेक्नोलॉजी है अटैक करने की वो नहीं लगाते हैं, बस वो सिंपल होता है ट्रेनिंग देने के लिए। यानी कि अगर भारत अमेरिका को इसे बेचे तो भारत की टेक्नोलॉजी कोई कंप्रोमाइज भी नहीं होने वाला है, यानी कि बिल्कुल सेफ है ये डील अगर भारत करता है। और आपको खुशी होगी जानकर कि अभी तक जितनी भी कंपनियां सामने आई हैं, अमेरिका ने सभी को कहा था कि सिर्फ जिसका प्रोटोटाइप तैयार हो, जिसका लड़ाकू विमान तैयार होगा, वही सामने आना, वरना अपना घर बैठो। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जिसके पास एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट का वर्किंग प्रोटोटाइप है। जी हाँ, यानी कि भारत इस डील में सबसे आगे दिख रहा है अभी तक। तो अगर अमेरिका अपनी घरेलू कंपनी जैसे कि बोइंग या लॉकहीड मार्टिन को नहीं देता है, तो वो भारत ही देश होगा जो इस डील को ग्रैब करेगा। फिर आप में से कई लोग कहेंगे कि जी वो तो अपनी देश की कंपनी को देंगे। तो देखिए, वो अपनी देश की कंपनी को अगर देते तो फिर भारत को RFI क्यों देते। जी हाँ, RFI उन्हीं देशों को दी जाती है जहां से आपको अच्छी डील की उम्मीद हो। अमेरिका को भारत से अच्छी डील की उम्मीद है, इसलिए उन्होंने भारत को ही एक तरीके से RFI जारी की है। ऐसा देश में तो अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो आपको कम से कम 20 देश ऐसे मिल जाएंगे, रूस और चीन को निकाल कर, जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट बना सकते हैं। अमेरिका के बहुत सारे एलाई हैं, जैसे कि जर्मनी है, फ्रांस है, बना सकते हैं। अमेरिका ने उन्हें तो RFI नहीं दिया, उन्होंने भारत को चुना है, कुछ तो खास कारण होगा, इसीलिए भारत को इस डील में सबसे आगे बताया जा रहा है। और पैसे कमाने वाली बात नहीं होगी इसमें भारत के लिए, भारत के लिए होगी इसमें गर्व की बात कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश, दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में भारतीय एयरक्राफ्ट इसमें शामिल होगा। तो ये काफ़ी हमारे लिए अच्छी बात होने वाली है, और आने वाले समय में हमें ये एक तरीके से हमारे वैज्ञानिकों को भी साहस देगा कि हम भी दुनिया के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। आपका क्या मानना है इस पर, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।